दोस्तों, बोर्ड की परीक्षा है। आप दिन रात मेहनत भी कर रहे होंगे। साल भर सबसे खूब सुना भी होगा कि पढ़ लो, बोर्ड है, और इस डर से एक्स्ट्रा मेहनत भी की होगी। लेकिन भैया, इस मेहनत से भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप अच्छे अंक ले ही आओगे या उत्तीर्ण हो जाओगे, क्योंकि वो दिन हवा हुए जब आपकी मेहनत और लगन आपका भविष्य तय करती थी। क्योंकि अब आपका भविष्य डिपेंड करेगा कि आपकी उत्तर पुस्तिका यानी कि आंसर कॉपीज जो शिक्षक या शिक्षिका जांच रहे हैं, उनका मूड कैसा है। अगर अच्छा है तो आप टॉप भी कर सकते हैं, और अगर कहीं आपकी किस्मत खराब हुई और उनका मूड खराब हुआ तो वो तनाव में हुए तो आपकी नैया गुड़ गोते खा सकती है। जी हाँ, एक मामले ने चौंका दिया है, जहां पता चला कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं साइंस की कॉपियों को परीक्षक ने जांचा ही नहीं और मन माफिक नंबर दे डाले। विद्यार्थियों को जब कम नंबर मिले तो उन्होंने फिर से जांच करवाई और इसके बाद पूरी व्यवस्था की पोल खुल गई। इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। बोर्ड प्रशासन परीक्षक के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिक्षा निदेशक को स्पेशल केस बनाकर भेजेगा। 12 के 3 स्टूडेंट्स ने बोर्ड में आपत्ति दर्ज करवाई कि जो कॉपियां डाउनलोड की गई हैं वे जांची ही नहीं गई है। इस पर बोर्ड प्रशासन में खलबली मच गई। बोर्ड ने गंभीरता दिखाते हुए तत्काल तीनों कॉपियां चेक करवाई तो उनमें एक भी सवाल चेक किया हुआ नहीं मिला। बोर्ड ने परीक्षक को बुलाया। परीक्षक निमिषा रानी अजमेर के भगवानगंज स्कूल में शिक्षिका हैं। परीक्षक निमिषा ने बोर्ड को बकायदा लिख कर दिया कि अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रपत्र में कर दिया गया। उस समय कार्यभार अधिक होने के कारण व मुझे मानसिक तनाव रहने के कारण मेरे द्वारा मूल्यांकन नहीं कर योग में अंक दे दिए गए और इसके लिए मुझे खेद है। बड़ा सवाल यहाँ यह है कि परीक्षक को साइंस की 2 बंडल कॉपियां दी गई थी। एक बंडल में करीब 420 कॉपियां होती है। ऐसे में 840 कॉपियों पर अब संशय उठ गया है। बोर्ड सचिव कैलाश चंद शर्मा कहते हैं कि अगर परीक्षक की ओर से लापरवाही की जाती है या अनियमितता बरती जाती है तो ऐसे मामलों में परीक्षक के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिक्षा निदेशालय को लिखा जाता है। इस मामले की जानकारी नहीं, अगर गलत हुआ तो कार्रवाई होगी। वहीं निमिषा रानी कहती हैं कि कॉपियां जांचने के लिए जब आई तब परीक्षाएं चल रही थी और बीएलओ का काम भी था। अब यहाँ सवाल सिर्फ शिक्षिका पर ही नहीं, सिस्टम पर भी है कि उन पर इतना काम थोपा जाएगा तो टीचर्स की मेंटल हेल्थ का ध्यान कौन रखेगा, क्योंकि खामियाजा तो बच्चों को ही भुगतना पड़ा। क्या गारंटी है कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ होगा? क्या ये उन मेहनतकश बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा? इससे पहले भी शिक्षकों की इस तरह की कई बार शिकायतें आती रही हैं कि उन पर अतिरिक्त कार्यभार थोपा जाता है। शिक्षण से इतर उनसे कई कार्य करवाए जाते हैं, जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता पर तो असर पड़ता ही है, साथ ही साथ बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो जाता है, जैसे कि यहाँ हुआ। इसकी एक वानगी अभी आपने देखी है, तो इस बारे में भी सोचना चाहिए। शिक्षा विभाग और सरकार दोनों को ही सोचना चाहिए ताकि फिर कभी इस तरह की लापरवाही न दोहराई जाए।